आप सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। ये नव वर्ष 2026 आप सभी के लिए मंगलमय हो। आप सपरिवार स्वस्थ रहें, आनंद में रहें और परमपिता परमेश्वर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पथ पर खूब सुंदर से चलें और एक संकल्प लें कि हम इस वर्ष और अच्छे से चलेंगे। सपरिवार सपरिवेश को बचाने के कदम में एक और दृढ़ संकल्प लेकर उसी की चर्चा आज हम लोग करेंगे। मंगल के मूर्त प्रतीक ही हैं इष्ट। जब हम इष्ट को पकड़कर उनके मुताबिक उनको मानकर चलते हैं तभी मंगल पथ के यात्री बनते हैं। युग पुरुषोत्तम ही होते हैं इष्ट के जीवंत रूप। युग पुरुषोत्तम में ही पूर्ववर्तन सारे पुरुषोत्तम जीवंत होते हैं। वे ही होते हैं उनके जीवंत वेदी। युग पुरुषोत्तम जब इस धराधाम पर जीवंत नर रूप में आविर्भूत होते हैं तब उनमें ही धर्म मूर्त होता है। उनसे दीक्षित होना ही इस युग में धर्म का विधान है। उनसे दीक्षित होने पर, उनकी विधि नीति को मानकर चलने पर उनके प्रति प्रेम पनपता है और उसी प्रेम से हमारी प्रवृत्तियाँ नियंत्रित होती हैं। इसी तरह से हमारी प्रवृत्तियाँ सत प्रवृत्तियों में परिवर्तित होती रहती हैं और हम एक बेहतर मानव में परिवर्तित होते जाते हैं, मंगल पथ के यात्री बनते हैं। हम लोगों का परम सौभाग्य है ऐसे युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर को हमने पाया है। उनसे युक्त होकर ही, उनके युग विधान को मानकर ही हम प्राकृत मंगल का पथ पा सकते हैं। उनका जीवन, उनकी वाणी को सामने रखकर ही हम अपने जीवन को, परिवेश को सुंदर बना सकते हैं। उन्होंने अपनी वाणी में स्पष्ट रूप से कहा है, तुम चाहे योगी ही हो रहो, ध्यानी ही रहो, गोसाई गोविंद भी क्यों न रहे, यजन याजन इष्टवृत्ति न करने पर तुम कुछ भी नहीं हो। फिर आगे कहते हैं, यजन याजन इष्टवृत्ति करने गले काटे महाभीति। जब हम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दीक्षा लेते हैं तब इन तीनों यज्ञों, यजन याजन इष्टवृत्ति को ठीक ठीक परिपालन करने का संकल्प भी लेते हैं। ये तीन यज्ञ हैं जीवन वृद्धि के तीन स्तंभ। क्या हम उनके मुताबिक, उनकी विधि के अनुसार नित्य इन तीन यज्ञों का परिपालन कर रहे हैं? इसी विषय में श्री ठाकुर कह रहे हैं, ग्रहें हमारे कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति को ही रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई खास व्यक्ति किसी कॉम्प्लेक्स के फेरे में पढ़कर किस प्रकार चलेगा, उसकी बुद्धिवृत्ति, उसके चिंतन और कर्म उस समय कैसा रूप लेंगे, उसे प्रेडिक्ट अंदाज किया जा सकता है। मगर मनुष्य यदि सर्वतोभाव से इष्ट केंद्रित होता है उस समय वह प्रवृत्तियों द्वारा परिचालित नहीं होता है। इसी प्रकार मनुष्य का ग्रह दोष खंडन होता है। इसके सिवाय दूसरा पथ नहीं है। इसलिए कहा जाता है, किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस केंद्रे बृहस्पति। बृहस्पति का अर्थ है सद्गुरु, जिसको जीवन केंद्र में बैठाए रखना चाहिए। उनका भजन कर उन्हें ही अपना भाग्य विधाता समझना चाहिए, अन्यथा सिर्फ दीक्षा लेने से कुछ नहीं होता है। मगर दीक्षा लेकर जो यजन याजन इष्टवृत्ति ठीक तरीके से करते हैं वे बच सकते हैं। हर मामले में जो इष्ट को मुख बनाकर चलते हैं उनके विषय में कहना ही क्या है। अमंगल होने पर भी वे उसे इष्ट साथ प्रतिष्ठा में लगाकर मंगल की दिशा में उसको मोड़ को घुमा देते हैं। प्रथम है यजन, अर्थात नाम ध्यान, पूजा पाठ, आत्मविचार, आत्मविश्लेषण इत्यादि के माध्यम से अपने मनोजगत को इष्ट के छंदानुवर्ती
बना लेना। द्वितीय है याजन, अर्थात परिवेश को इष्ट के भाव में भावित कर उससे युक्त करा देना। परिवेश छोड़कर हम में से कोई भी अकेले नहीं बच सकते, इसलिए परिवेश को ठीक करने की प्रचेष्टा करनी ही है। इसी कारण याजन नित्य करनी है। हम लोगों में प्रत्येक को ही फिशर ऑफ मैन बनना होगा और ज़रूरत है इष्ट का भरण व पोषण यानी इष्टवृत्ति। इसके द्वारा उनके प्रति प्यार पनपता है एवं वही प्यार हम लोगों के जीवन का नियामक बन जाता है। इन तीनों कर्मों में से किसी को छोड़ने पर नहीं होगा। हम लोगों ने दीक्षा के दौरान इष्ट स्वार्थ एवं इष्ट प्रतिष्ठा का शपथ लिया है। जब तक हम यजन याजन इष्टवृत्ति का परिपालन यथायथ नहीं करेंगे, हम अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए दीक्षा के दौरान बताए गए विधि के अनुसार नियमित नाम ध्यान, दैनिक अपने परिवार परिवेश में इष्ट चर्चा व सेवा एवं प्रातः काल में अपने खाने पीने के पहले एवं सूर्य उदय के पहले सांसारिक कर्मारंभ के पूर्व इष्ट को भोग निवेदन कर 30वें दिन उनके निमित्त उसे भेजना होता है। क्या इस नए वर्ष के आरंभ में ही ठीक ठीक उनके बताए अनुसार ऐसा करने के लिए संकल्प को और मजबूत नहीं करेंगे? ऐसा करने अपने परिवार परिवेश राष्ट्र समाज को सुंदर बनाने का परम पूज्यपाद श्री सचार्य देव की तपस्या की अपनी आहुति नहीं देंगे? वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।